विदेशी जाको डालो डालो घूमना। अरे एक बात और बताओ, पद बहुत बड़ो छ, पर ये जो घूमणो छ ना, ये अपना गौरव पैसों घूमणो छ, सरकार नहीं देने का वास्ता। सरकार तो हम तक केवल देनी छ कि वो 50,000 करोड़ को बजट पर ठप्पा मारा। वे दिन बोर्ड की मीटिंगों में जा पास करा, क्या कोई समस्या तो आप कर दिया, पर ना अगर प्रधानमंत्री जी कोई विश्वास व्यक्त करो तो मैंने उत्तराखंड का घर घर गाँव गाँव जान और ये सपना जो चे वो फुलफिल कर। पर फुलफिल कब बोलूं, जब आप बेबंद के इंडिविजुअली गाँव में भी बुला मुख भेजो, पर कुछ कनो तो गाँव गाँव में तो फूट पड़ी। सरकार ने बोली एक स्वेच्छा चकबंदी, ये बैठा था निकम भूपेंद्र जी, क्या गाँव हमारा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड थे ना, ये तो बढ़िया बोर्ड तो वैसे बोर्ड पहले लगा और फिर कमा सब्सिडी भी मिल दो, पर अपन तो लगाना पड़ा। पता लगे केवल मी मिल जाओ पहली, मेरे गांव में कई लोगों ने घेर बाड़ो पैसे ले। अब मैं अपना बहुत बात बताऊं, मैं तो इतना दुख हूं, इतना दुख हूं, ये वो पैसा कहेंगे 60,000 रुपया, 60,000 रुपया अब बढ़ जाओगे ना, 60,000 कह के घेर बाड़ वो सब आपस में मिला हो ना, वो जरा सी दुई तार लगा दिखाई देनी और वहां का भीतर कुछ नहीं होना। तो मैंने बोल जब से घेर बाड़ कहते हैं तो 2-4 डाल लगे तो पड़ेगा, कुछ नहीं लगे। तो सरकार की बहुत चाणी जो पहाड़ का वास्ता हम नहीं था चाणा साहब, सत्य में छोड़ू मैं तो लोग बोलते यार नहीं बोला करे तो सत्य अपनों मान नहीं बोलते कन जान। अगर पहाड़ को डेवलपमेंट करना बाहर निकला और सरकारी पे के लिए निर्भर होना था भाई। हमारा बे बबून हमारा दादों पहाड़ काटी तब पूर्ण बने, पहाड़ काटी वो तो कह सरकार ने दिया पैसा कभी कभी पहाड़ कटान तभी पूर्ण बनान, और हम तो भी पाली हम तो पढ़े लिखे भी, और हम ये योजना दिया ये योजना दिया ये योजना दिया, बहुत जरूरी है हम क्या योजना देना भाई, हम भी तो कुछ दिया। हम हमारी हो जो एक हम तो हॉर्टिकल्चर बात करना था कि आप कुछ गांव में इन बड़ा कि सरकार ही पूरा काम करो। हमने भी सितोंसु में गया हम हमारे को DHO तिवारी जी तो 3-4 गाँव तक बोली भाई कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में बहुत जमीन चाहिए, तो ईद का ये तय गाँव में स्वेच्छा से एक उड़ कर दिया सहमति पत्र बना दिया कि हम अपना पूर्ण देना चाह सरकारें पे प्रोजेक्ट लगाओ पालो, और जब डाल फल देने बैठ जाओ तुम्हारा थ्रू ये पहले ना बोली पर तिवारी फोन है ना बुना बल गाँव मेरे वकील ही साहब आओ आओ, वो तो ना कहने लग गया। गाँव की मेंटेलिटी भी तो ठीक करनी पड़ेगी भाई, अकेला अकेला चली कुछ नहीं हो, अकेला अकेला चली तो एक पूड़ी 2 पूड़ी में हम लोग कुछ नहीं कर सकता। काके नक्का के हम तो सामूहिक वे मान पड़े, सरकार पर भी दबाव डाल दो, सरकार से भी प्रार्थना करे जल्दी चकबंदी पे भी, परंतु चकबंदी तो बात सरकार बात तुम अपने गाँव की स्वेच्छा से नहीं करना, तो तुम्हें सारी चकबंदी पे करके सहमत होना चाह, और अपना गाँव तो सहमत करा, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये जागृति भी लाओ, और मेरे ये जो थोड़ा बहुत समय से चलो नहीं, मैं तो यूं से निवेदन करना चाहूँ, आप गढ़वाली समझ लेते पूरी मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि ये किसानों के साथ बैठे महीने 2 महीने में अपने जो सेंटर है वहां पे बुलाएं आप लोगों को। जब संवादहीनता होती है तो बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं, और जब संवाद बनता है तो कई समस्याओं का तो खाली बातचीत का आपके मेरी जान पहचान हमने पहली बार देखा, पर जब मैंने इनको देख लिया इन्होंने मुझे देख लिया तो कई चीज़ों के इनके अंदर के जो प्रश्न उठ रहे होंगे वो अपने आप समाधान हो गया हुआ कि भाई आदमी ऐसे है, तो मेरा भी लग रहा है अफसर ऐसे भैया। तो इसलिए ये भी होना चाहिए, मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे कि ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसानों के साथ काश्तकारों के साथ
आपके पास तो सूची होंगी, उनको बुलाओ, उनको बोलो भाई एक दो और लाओ गांव के, अरे एक चाय पिला दो उनको, क्या बिगड़ता है। अभी 10 तारीख में अगस्त मुनि में हूं, तो मैंने वहां के डीएचओ का, उन्होंने कहा साहब पैसा नहीं है, किसान पैसा मांगते हैं। मैंने कहां से बुलाए जाते हैं, कहते दूर दूर से। मैंने कहा नजदीक का प्लेटफॉर्म कौन है, नजदीक का स्टेशन, तो जरा मत हिचे। तो मैंने कहा वहीं चलो ना यार, उनको क्यों आप रुद्रप्रयाग बुला रहे हो, चलो गुप्त काशी में बैठते हैं, ऊखीमठ में बैठ जाते हैं, सरकार जाए ना ऊपर किसानों को। और यही मैंने भारत सरकार के सचिव से भी कहा, जब मेरी पहली मीटिंग उनसे हुई तो उन्होंने कहा सर एक बहुत बड़ा वर्कशॉप आपका हल्द्वानी में लगा देते हैं और एक देहरादून में। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हल्द्वानी का है देहरादून का है। कहते आप ऐसा कैसे कह रहे सर। मैंने कहा सर क्षमा चाहता हूं, मैं हल्द्वानी और देहरादून को उत्तराखंड नहीं मानता। उत्तराखंड मानना तो चलिए ऊपर पहाड़ों में, सरकार ऊपर जाए, काश्तकारों के बीच में बैठे, क्यों कि गरीब आप हैं, सरकार थोड़ी गरीब। बोला जाने भी बहुत पैसा है, तो चलो ऊपर चलते हैं पहाड़ों में, आप भी चलो हम भी चलते हैं। अरे सौभाग्य डिस्ट्रिक्ट का तो डीएम भी बहुत अच्छा है, मैंने आशीष चौहान जी को देखा है, मैं बैठा उनके साथ मीटिंगों में, ऊर्जावान व्यक्तित्व है, वही है ना डीएम, ऊर्जावान व्यक्तित्व। वो भी कुछ करना चाहते, उन्होंने मुझे बताया जुआल जी में वहां था तो मैंने वहां पर कीवी का वो किया पिथौरागढ़ में, ऐसा उत्तर काशी में उन्होंने एप्पल का वो बताया। करना चाह रही है सरकार, सरकार की ताकत बनो। और भाई रोन व्यक्ति तो क्या भी अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं लगता अच्छा। आप काम करा सरकार आप दड़ी नहीं होणो तो संबंधित अधिकारी था बोला अच्छा नहीं होणो भी ये राजेश्वरी दीदी मां बोली क्यों यूं को नौमी ला याद है कि क्यों मंच मैच है अच्छा ऊँग दड़ क्यों हो खाली काना पूसी आप एक जानदारी बोलना कि साहब ये नहीं होना, ये नहीं सुनना और है जाना देहरादून भगदा। और जब कोई नहीं सुन लो तो एक फोन में तक खड़खड़ा दिया, एक फोन। और मेरी ये प्रार्थना भी कि आज भूपेंद्र जी अपना नंबर भी आप किसानों से दे जाओ। प्रभाकर जी अपना मोबाइल नंबर आपको दे दे। अगर जो संबंधित जो और नाम होना चाहिए, ये अधिकारी बात नहीं कर रहे, ये भी आप ही के लिए भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी वो बोलते हैं कि मेरे को आप कभी भी फोन कीजिए, पर सब की है कि पहाड़ हरा होना चाहिए। तो 1 मिनट तो आप अपना नंबर दे दीजिए सर आज को। हाँ बोलिए, मैं बोलता हूँ सर। एक चीज बता दें कि खेती करने की अगर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में मैंने 3 फाइल है, जीरो फाल नहीं डाला। 3 ऐसे ब्लॉक है कि जहाँ पे अगर कभी रिश्तेदारी या सौभाग्य किसी से बात कर सकते हैं। डीएम साहब का जब निर्देश हुआ तो हमने वहाँ हब के रूप में सेब और कीवी आपको एक मतलब मिलेगा कि हाँ वास्तव में थैली से बीरो खाल नहीं अंडा संपन्न ब्लॉक है। आप अगर वहाँ जाएंगे कहेंगे आप बगीचे से जितना अधिक धनवान हो सकते हैं, आप किसी चीज से नहीं हो सकते। एक नाली में 200 वर्ग मीटर होता है जमीन, उससे 5,000 10,000 से अधिक नहीं, बहुत परिश्रम करेंगे तब। और पाली हाउस आधे नाली में 100 वर्ग मीटर में अगर मन से अगर लग गए नहीं कि भाई 12,500 में लगाए क्या हटाओ, उसमें डीएम साहब नाराज हो गए, उसमें हल रख दिया, कोठला रख दिया, तो शिकायत आ गई थी सर इसको तो मतलब कि वो बहुत नाराजगी व्यक्त किया उन्होंने। तो फिर हमने किसानों को समझाया कि देखिए सरकार दे रही है ना 90% दे रही है, तो उसका मतलब उसमें हमारा लक्ष्य है कि 50,000 रुपया किसान को इनकम होना चाहिए। अगर नहीं बाजार जाएगा तो अपने खाने के लिए पैदा होना चाहिए, इतनी मतलब हमारे अंदर आनी चाहिए। तो हमको परिवर्तन अपने अंदर लाना पड़ेगा। हाँ फिर जिला योजना में सर जब से डीएम सर आए हैं, सर के साथ बात हुई है, तो वो अभी आप कभी सौभाग्य प्राप्त होगा, आपकी रिश्तेदारी होगी तो नई नंदा ब्लॉक में बीरो खाल में थैलीसन में आप जाएंगे तो देखेंगे कि हार्टिकल्चर क्या चीज है, क्या चीज है। हब में एक जगह से मतलब कि सोनाली कीवी है, सोनाली सेव है, ऐसे जब अगर गुजरता है तो माननीय मंत्री जी अगर आए तो देख करके कहे कि हवाई काम हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर कोई गांव बगीचा लगाना चाहता है हब में, शासन भी चाहता है कि हब में पैदावार हो, हब में चाहे आम हो, चाहे आंवला हो, चाहे अदरक हो, चाहे हल्दी हो,
सब में सब्सिडी है। अगर हम में किसान युवा वर्ग आए हैं कुछ लोग करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, युवा वर्ग बहुत ऐसे आए हैं कि जो कर रहे हैं और उसमें हमारा भी मनोबल बढ़ा है, हम भी आगे बढ़े। हम बार बार एक पोखरी का उदाहरण देते हैं पतंजलि वाला कि बगीचा वहाँ लगा जब चट्टान को वहाँ लग सकता है। सर इसी एमकेएसएफ ब्लॉक में एक रिटायर्ड कर्नल साहब है, डेविटर साहब मनिंदर सिंह, उनका 6 एकड़ में आम, जब एमकेएसएफ ब्लॉक में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर ड्रिप कैसे लगा है, बगीचा कैसे लगा है, वहाँ घेर बार हमने दिया है, वहाँ मधुमक्खी के डब्बे दिए गए, मेंटेन है। और रहते हैं देहरादून, लेकिन वहाँ एक आदमी वहाँ रखा हुआ है, अब बहुत अच्छा मेंटेन है। कोई भी वीआईपी उधर ब्लॉक अगर जाता है 2 मिनट के लिए वहाँ पर रुक जाता है, तो तबियत खुश हो जाती है। मेरा नंबर आप नोट कर ले, प्रभाकर सिंह, उद्यान विशेषज्ञ, कोड 94 129 60 132। जरा जोरदार ताली बजा दो उत्तराखंड सरकार के लिए। हो गया ना? अब ध्यान लिख लो। बता देते हैं ना। अब आप लोग बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन, इसको शॉर्ट में पीएफएमई कहते हैं। पहले इसमें मात्र 35% सब्सिडी थी, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 25% सब्सिडी और दे दी, अभी शासनादेश हो गया, तो इसमें क्या हो गया, कितना 60% सब्सिडी हो गई। भारत सरकार से जो अधिकतम 10 लाख सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट से अधिकतम 5 लाख सब्सिडी, 15 लाख सब्सिडी मिल सकती है उसको, 60% सब्सिडी। तो इसमें हमारे जो नियोजक वर्ग हैं, चाहे जो भी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पीएफएमई का प्लांट लगाइए। और मेरा नंबर आपने नोट कर लिया होगा, मेरे नंबर पर आप कॉल करेंगे तो उसमें कहीं आपको वो नहीं जाना है कि फार्म कहाँ भरूँ, कैसे भरूँ, बैंक के आपको संपर्क अच्छे होने चाहिए। तो ऑनलाइन सिस्टम है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है डोभाल, मैं नंबर दे दूंगा, तो उनसे बात करके आपका ऑनलाइन फार्म भरवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। और अभी एक भैया बोल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी उनके खाते में आ चुकी होगी, बैंक के खाते में, आपके खाते में नहीं है, आप निकाल, तो सेंट्रल खाता आया है वहाँ पर। और 25% जो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है वो अभी आ गया मेरे पास रिपोर्ट, 25% का पैसा भी आपको खाते में आपको आने वाला है, वो हमने भेज दिया फाइल, हाँ सत्यापन हो चुका है आपका, तो उसका हो जाएगा, ठीक ना, वो हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट से 25% पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है।